रविदास भक्त मीराबाई संत रविदास की शिष्या थीं। उन्होंने रविदास को गुरु माना। मीरा ने एक बार कहा था, गुरु मिलिया रविदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। यह दर्शाता है कि संत रविदास का प्रभाव केवल आम लोगों पर ही नहीं बल्कि राजघरानों तक भी था। संत रविदास के संदेश। उन्होंने समाज में समता, प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा कि हर इंसान बराबर है। ईश्वर किसी जाति धर्म में बंधा नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो सेवा करे और अहंकार को त्याग दे। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल की गई हैं, जो यह बताता है कि उनका प्रभाव सिख धर्म पर भी पड़ा। अंतिम समय। संत रविदास ने लगभग 120 वर्ष तक जीवित रहते हुए समाज को जागरूक किया। उन्होंने एक ऐसा समाज देखा और गढ़ा जिसमें जाति भेद, ऊंच नीच जैसी दीवारें टूटने लगीं। उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा, एक ऐसा नगर जहां कोई दुख, कर, जाति भेद न हो। संत रविदास का जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि अगर मन में भक्ति हो तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। वह कहते थे, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब संबसै, रैदास रहे प्रसन्न। क्या आप चाहेंगे कि मैं उनके भजन भी जोड़ दूं या इस कहानी का नाट्य रूपांतरण करूं? बिल्कुल, मैं आपको संत रविदास की और भी विस्तृत, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी दे रहा हूं, जो न केवल उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाएगी बल्कि उस युग की सामाजिक स्थितियों और उनके क्रांतिकारी योगदान को भी उजागर करेगी। संत रविदास, भक्ति, समानता और क्रांति की अमर गाथा। भूमिका, एक युग पुरुष का उदय। 15वीं शताब्दी का भारत अनेक सामाजिक बुराइयों और धार्मिक अंधविश्वासों से ग्रस्त था। जाति व्यवस्था ने समाज को बुरी तरह से बांट रखा था। उच्च जातियां अपने अधिकारों को जन्मसिद्ध मानती थीं और तथाकथित नीची जातियों को मानव होने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। इसी अंधकारमय समय में जन्म लेते हैं संत रविदास, एक ऐसे संत जिनकी आत्मा का प्रकाश आज भी समाज को दिशा देता है। जन्म और बाल्यकाल। संत रविदास का जन्म वर्ष 1377 के आसपास वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। वे जन्म से चमार जाति के थे, जो चमड़े का काम करती थी। समाज उन्हें अछूत समझता था, लेकिन यह वह बालक था जो आगे चलकर लोगों को छूत अछूत के भेद से ऊपर उठने की शिक्षा देगा। रविदास भक्त मीराबाई संत रविदास की शिष्या थीं। उन्होंने रविदास को गुरु माना। मीरा ने एक बार कहा था, गुरु मिलिया रविदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। यह दर्शाता है कि संत रविदास का प्रभाव केवल आम लोगों पर ही नहीं बल्कि राजघरानों तक भी था। संत रविदास के संदेश। उन्होंने समाज में समता, प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा कि हर इंसान बराबर है। ईश्वर किसी जाति धर्म में बंधा नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो सेवा करे और अहंकार को त्याग दे। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल की गई हैं, जो यह बताता है कि उनका प्रभाव सिख धर्म पर भी पड़ा। अंतिम समय। संत रविदास ने लगभग 120 वर्ष तक जीवित रहते हुए समाज को जागरूक किया। उन्होंने एक ऐसा समाज देखा और गढ़ा जिसमें जाति भेद, ऊंच नीच जैसी दीवारें टूटने लगीं। उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा, एक ऐसा नगर जहां कोई दुख, कर, जाति भेद न हो। संत रविदास का जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि अगर मन में भक्ति हो तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। वह कहते थे, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब संबसै, रैदास रहे प्रसन्न। क्या आप चाहेंगे कि मैं उनके भजन भी जोड़ दूं या इस कहानी का नाट्य रूपांतरण करूं? बिल्कुल, मैं आपको संत रविदास की और भी विस्तृत,
भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी दे रहा हूं, जो न केवल उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाएगी बल्कि उस युग की सामाजिक स्थितियों और उनके क्रांतिकारी योगदान को भी उजागर करेगी। संत रविदास, भक्ति, समानता और क्रांति की अमर गाथा। भूमिका: एक युग पुरुष का उदय। 15वीं शताब्दी का भारत अनेक सामाजिक बुराइयों और धार्मिक अंधविश्वासों से ग्रस्त था। जाति व्यवस्था ने समाज को बुरी तरह से बांट रखा था। उच्च जातियां अपने अधिकारों को जन्मसिद्ध मानती थीं और तथाकथित नीची जातियों को मानव होने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। इसी अंधकारमय समय में जन्म लेते हैं संत रविदास, एक ऐसे संत जिनकी आत्मा का प्रकाश आज भी समाज को दिशा देता है। जन्म और बाल्यकाल। संत रविदास का जन्म वर्ष 1377 के आसपास वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। वे जन्म से चमार जाति के थे, जो चमड़े का काम करती थी। समाज उन्हें अछूत समझता था, लेकिन यह वह बालक था जो आगे चलकर लोगों को छूत अछूत के भेद से ऊपर उठने की शिक्षा देगा।